अपमान से भरा बचपन। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव बचपन से ही उस दीवार से टकराए जिसे समाज ने जाति कहा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता, पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता क्योंकि उनका स्पर्श अपवित्र माना जाता था। एक बार प्यास से तड़पते बच्चे भीमराव ने शिक्षक से पानी मांगा। शिक्षक ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे लिए नियम अलग हैं। वो नियम असल में अत्याचार का औजार था। मॉरल: अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और उसे इतिहास भी बना सकता है। अध्याय 2: शिक्षा प्रतिरोध का पहला हथियार। स्वर्ण वर्ग चाहता था कि दलित पढ़े नहीं, सवाल करे नहीं, लेकिन भीमराव ने पढ़ाई को हथियार बनाया। मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हर डिग्री के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ा। वे समझ चुके थे कि जाति को तोड़ने के लिए केवल भावनाएं नहीं, कानून और ज्ञान चाहिए। मॉरल: ज्ञान वो आग है जिससे अन्याय की जंजीरें पिघलती हैं। अध्याय 3: महाड़ सत्याग्रह, पानी पर पहला अधिकार। 1927, महाड़, एक सार्वजनिक तालाब, लेकिन दलितों के लिए बंद। अंबेडकर ने कहा, पानी प्रकृति का है, जाति का नहीं। जब दलितों ने पानी पिया, स्वर्ण वर्ग भड़क उठा। हिंसा हुई, अपमान हुआ, तालाब को शुद्ध करने के नाम पर गोमूत्र डाला गया। लेकिन इतिहास ने देखा, डर नहीं, बदलाव शुरू हुआ। मॉरल: जब अधिकार मांगे जाते हैं तो अत्याचारी डर जाते हैं। अध्याय 4: मनुस्मृति दहन, सोच के खिलाफ विद्रोह। अंबेडकर जानते थे कि समस्या सिर्फ लोग नहीं, विचारधारा है। मनुस्मृति, जो जाति आधारित भेदभाव को धर्म का नाम देती थी, उसका सार्वजनिक दहन हुआ। स्वर्ण वर्ग ने इसे धर्म विरोध कहा, लेकिन अंबेडकर ने स्पष्ट किया, जो ग्रंथ इंसान को छोटा करे वो धर्म नहीं हो सकता। मॉरल: सच्चा धर्म मानवता सिखाता है, दमन नहीं। अध्याय 5: संविधान, अत्याचार पर सबसे बड़ा प्रहार। आजादी के बाद वही समाज जिसने उन्हें तिरस्कार दिया था, उन्हें संविधान निर्माता के रूप में देख रहा था। उन्होंने संविधान में डाला समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, आरक्षण, सामाजिक न्याय का औजार। ये स्वर्ण वर्ग के सदियों पुराने वर्चस्व पर कानूनी चोट थी। मॉरल: सत्ता तलवार से नहीं, संविधान से बदली जाती है। अध्याय 6: धर्म परिवर्तन, सम्मान की अंतिम घोषणा। जब सामाजिक सुधार की हर कोशिश पर विरोध मिला तो अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। मॉरल: आत्मसम्मान के लिए लिया गया निर्णय क्रांति बन जाता है। उपसंहार, आज का सवाल। डॉक्टर अंबेडकर चले गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या जाति खत्म हुई? क्या अत्याचार रुके? अगर जवाब नहीं है तो अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं, कर्तव्य है। मैं ऐसे समाज का सपना देखता हूं जहां जन्म नहीं, इंसान की काबिलियत उसकी पहचान हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।